हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते कैलेंडर और पढ़ाऊंगा ऐसे कि जाएगा सीधा दिमाग के अंदर। बिना किसी मंथ और ईयर का कोड याद किया कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आज हम पढ़ेंगे। क्या कैलेंडर यूज़ करते हैं? हम ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। एक कैलेंडर में क्या क्या होता है? ईयर, मंथ, वीक, डेज। एक साल में टोटल कितने मंथ होते हैं? 12 महीने होते हैं। एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं? 365 दिन या आपका 366 दिन। ठीक है, कब 365 दिन होगा, कब आपका 366 दिन होगा, ये आपका डिपेंड करता है। आपका पृथ्वी जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में उस पृथ्वी को टोटल 365 दिन और 6 घंटे आपके लगते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली 365 दिन लेके चलते हैं, लेकिन एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। सो दूसरा चक्कर पूरा करने में भी 365 दिन और 6 घंटे लगेंगे। ऐसे आपका अगला भी 365 दिन और 6 घंटे, ऐसे फिर से आपका अगले साल भी 365 दिन और 6 घंटे। यानी कि हर साल आपका 6 घंटे आपका ऐड हो रहा है। हम लेते हैं 365, लेकिन हर साल 6 घंटे आपका ऐड हो रहा है। सो इसलिए इन चारों 6 घंटे को जोड़ के एक 4 साल बाद आपका टोटल 24 घंटे बन जाता है। और इस 24 घंटे को हम एक दिन मान लेते हैं। सो हर 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता है, उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और उस ईयर में 366 दिन हो जाता है। ठीक है, सो एक साल में या तो 365 दिन होगा या तो 366 दिन होगा। जब 366 दिन होगा उस ईयर को हम लीप ईयर बोलते हैं, और जब आपका 365 दिन होगा उसे हम साधारण वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब जब 365 दिन होगा तो उसमें कितने वीक होंगे? एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। ठीक है, सो एक पूरे साल में कितने वीक होंगे? तो इसे 7 से डिवाइड करेंगे। सो ये जाएगा 7 पच्चे में 35, एक 7 दूनी में 14, एक आपका रिमाइंडर बच गया। 7 से डिवाइड करने पे एक आपका बच गया, यानी 52 तो सप्ताह पूरे हो रहे, एक आपका दिन बच रहा है, इसको हम एक एक्स्ट्रा दिन बच रहा है। ठीक है, इस एक एक्स्ट्रा दिन को हम एक ऑड डे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ऑड डे, यानी एक विषम दिन। ठीक है, ध्यान रखना। अगर 366 दिन होगा एक साल में, अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 52 बार तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, लेकिन आपका 2 एक्स्ट्रा दिन बच जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक लीप वर्ष में आपके 2 ऑड डे होते। कितने ऑड डे होते बच्चे? 2 ऑड डे होते हैं। ठीक है, एक ईयर जो होता है, एक वर्ष, ये 2 तरीके से हो सकता है। या तो वो लीप ईयर होगा या वो आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। ठीक है, या तो लीप ईयर होगा या वो ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष होगा। कब कौन सा ईयर लीप ईयर होगा या कब ऑर्डिनरी ईयर होगा, इसे पता करने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। कितने से डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। जब वो ईयर नॉन सेंचुरी ईयर हो। कैसा ईयर हो? नॉन सेंचुरी ईयर। अगर वो ईयर सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को पता करना है हमें कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, सो उसे हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष का मतलब जैसे आपका 1500, आपका 1700, आपका 2000, यानी कि 100 के गुणज में जितने ईयर्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं? शताब्दी वर्ष या सेंचुरी ईयर। तो अगर हमें सेंचुरी ईयर को पता करना है कि ये लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, सो ये पता करने के लिए उसे हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर नॉन सेंचुरी ईयर है, जैसे आपका हो गया 1750, 2020, 2023, ये आपके 100 के गुणज नहीं, इनको हम नॉन सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो नॉन सेंचुरी ईयर को पता करना है हमें कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, सो उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर शताब्दी वर्ष है, उसे हमें पता करना है कि लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि लीप वर्ष है या आपका साधारण वर्ष है,
ये पता करने के लिए शताब्दी वर्ष को हमें 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं ऑड डेज की, ठीक है, ऑड डेज की बात करते हैं। सो हमें पता चल गया अगर 365 दिन है यानी कि साधारण वर्ष है, सो उस वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, एक ऑड डे होगा, ठीक है। अगर ये 366 दिन वाला वर्ष है यानी कि आपका लीप ईयर है, ठीक है, सो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होंगे। कितने ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 1 ऑड डे होगा, अगर वो आपका लीप वर्ष है तो उसमें आपका 2 ऑड डे होगा, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि 100 साल में आपके टोटल कितने ऑड डे होते हैं, 5 ऑड डे होते हैं, ठीक है। 200 साल में आपके कितने ऑड डे होते हैं, 3 ऑड डे होते हैं। 300 साल में आपके कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होता है। और 400 साल में आपके कितने ऑड डे होते हैं, 0 ऑड डे होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एक पूरे साल में टोटल 12 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जनवरी में आपका 31 दिन होता है, इस हिसाब से ऑड डेज इसमें कितने बनेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा। फरवरी या तो आपकी 28 की होती है या तो 29 की होती है। अगर लीव वर्ष है तो फरवरी 29 की होगी, अगर लीव वर्ष नहीं है तो फरवरी 28 की होगी। तो इस हिसाब से अगर फरवरी 28 की है तो ऑड डे होगा 0, अगर 29 की है तो ऑड डे होगा 1। ऐसे मार्च में आपके 3 ऑड डे, अप्रैल में आपके 2, मई में आपके 3 ऑड डे, जून में आपके 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 एंड दिसंबर में 3 ऑड डे आपके होते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था। यानी 2015 के पहले मंथ का पहले तारीख का ही दिन पूछ रहा कि कौन सा दिन था। सो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2014 तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो हम 2014 में नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड आउट करते हैं। तो क्या 2014 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2000 जमा में 14। 2000 में टोटल ऑड डे कितने होंगे, 0, क्योंकि हमने बताया है कि 400 साल में ऑड डे कितने होते हैं, 0। तो 400 के जितने मल्टीपल होंगे सब में ऑड डे क्या होगा, 0। जैसे 800 साल में होगा 0, 1200 साल में होगा 0। इस तरीके से आपका 2000 ईयर्स में भी ऑड डे कितने होंगे, 0। अब 14 साल में कितने ऑड डे होंगे, तो हमें पहले 14 साल में हमें ये पता करना पड़ेगा कि कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉन लीप ईयर हैं। तो 14 साल में कितने लीप ईयर है ये पता करने के लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 3 बार तो पूरा भाग जा रहा है, 4 तिहाई में 12, तो यानी कि 14 साल में आपका 3 लीप ईयर है। अगर 14 साल में 3 आपका लीप ईयर है तो बाकी बचा आपका 11, ये आपका नॉन लीप ईयर है, ठीक है। हमें बताया है कि एक लीप ईयर में आपके ऑड डेज कितने होते हैं जी, 2, और एक नॉन लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं हमारे, 1, ठीक है। तो आपके अगर एक लीप ईयर में ऑड डे होते हैं 2, तो 3 में कितने हो गए, 6। एक नॉन लीप ईयर में ऑड डे होते हैं हमारे 1, तो 11 में कितने हो गए, 11। इस हिसाब से 2014 में तक टोटल ऑड डे कितने हो गए हमारे, 17, ठीक है। 2015 का पहला तारीख का हमें निकालना है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे, तो टोटल ऑड डे कितने हो गया हमारे, 18। अगर इसे सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी में 14, रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 4। यानी कि सप्ताह का चौथा दिन ही हमारा आंसर है। तो सप्ताह का चौथा दिन कौन सा, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। यानी कि 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था जी, थर्सडे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है 1 जनवरी 2020 को ट्यूसडे था, सो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईयर कौन सा, लीप ईयर है या साधारण वर्ष है। सो 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 2020 एक आपका कैसा है, लीप ईयर है। और हमें पता है एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। सो 2020 का पहला और आखिरी दिन पूछा, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। सो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 365 आएगा। कितना आएगा, 365। तो उसे अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना जाएगा, 7 पच्चे में 35, एक इसमें जाएगा, 7 दूनी में 14, यानी आपका एक रिमाइंडर आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा आपका, एक एक्स्ट्रा आएगा, एक ऑड डे आएगा,
ठीक है। सो इसमें हम एक प्लस ऐड कर देंगे, तो ट्यूसडे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा वेंसडे, ठीक है।